Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Today we will learn the summary of the interesting poem we discussed yesterday. Now this is from our NCERT book of First Flight for grade 10, chapter 3 poem, the title The Ball Poem, and the poet John Berryman. So we have recited the poem and we have seen the explanation, the meaning and the morale of the poem. Now let's move on and look at the summary of the poem. So, the poet is talking about a little boy who has lost his ball. He was playing with his ball. The ball skipped from his hand and went into the nearby water body. The poet says that the sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to the situation. He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. So जो पोइट है वो हमें एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं. एक छोटा सा बच्चा है जिसकी बॉल खो जाती है. वो अपने बॉल से खेल रहा था, लेकिन बॉल जो है उसके हाथ में से उछल कर निकल गई, गिर गई उसके हाथ से, एंड पास में जो हार्बर था मतलब पानी था उसमें जाके गिर गई. अब जो पोइट थे उन्होंने जो साइट थी, ये जब देखा, ये जो नज़ारा देखा था कि जो बॉय था उसकी फेवरेट बॉल उससे छिन गई. ठीक है, तो उसका क्या रिएक्शन था. अब जो लड़का था उसका रिएक्शन ये था कि वो खड़ा देखता रह गया पानी में जहाँ पर उसकी बॉल गई थी. ठीक है, हेल्पलेसली, वो कुछ कर नहीं पाया, वो सिर्फ देखता रहा. He was sad and trembling with fear. वो दुखी था और डर में कांप रहा था. He was so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor for a very long time and kept looking for his ball. वो इतना अपने दुख में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था कि वो वहीं पर उस पानी के पास खड़ा रहा बहुत लंबे समय तक और देखता रहा कि उसकी बॉल शायद नज़र आ जाएगी. The poet says that he could console him that he may get new balls, or he could also give him some money to buy another ball. But he stops himself from doing so because he thinks that the money may bring a new ball, but it will not bring the memories and feelings attached to the lost ball. अब जो पोइट है वो कहते हैं कि वो चाहते तो वो उसे मना सकते थे. ठीक है, कंसोल का मतलब होता है कोई दुखी होता है तो हम उसे मनाते हैं या उसकी दुख में उसका साथ देते हैं, दुख बांटते हैं. ठीक है, तो या तो उसको एक नई बॉल दिला देते या उसे पैसे दे देते कि वो एक और बॉल खरीद ले. लेकिन जो पोइट है वो अपने आप को रोकते हैं ऐसा करने से. क्योंकि देखो वो सोचते हैं कि जो पैसे हैं वो नई बॉल तो ले आएंगे, बट लेकिन वो मेमोरीज तो नहीं ला पाएंगे ना, और जो फीलिंग्स थी अटैच्ड उस खोई भी बॉल से, इसलिए वो रुक जाते हैं. और वो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब उस बच्चे का वक्त आ गया कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो. एंड हियर द पोएट wants to say that the boy will learn the toughest lesson of life. अब जो बच्चा है वो अपनी जीवन का एक काफ़ी टफ लेसन सीखेगा, मतलब एक मुश्किल हालात को झेलेगा. The lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things. और जो लेसन है ज़िंदगी का, जीवन का, जो वो एक सीख मिलेगी वो ये है कि हमें ये सच्चाई, ठीक है, ये कड़वी है, ये दुख देने वाली सच्चाई है, लेकिन ये सच है कि जीवन में एक दिन हम अपने सबसे करीबियों को भी खो देंगे और जिन चीज़ों से हमें बहुत लगाव है वो भी खो जाती हैं. सो हमें ज़िंदगी में, जीवन में ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ये दुख देने वाली बातें हैं, लेकिन पोइट चाहते हैं कि हम इस बात का एहसास करें. हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती. इंसान भी खो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, चीज़ें भी खो जाती हैं, टूट जाती हैं. ठीक है, सो दिस वाज द हार्श रियलिटी जो चाहते थे पोइट कि वो बच्चा अपनी लाइफ का ये लेसन सीखे. नाउ नेक्स्ट लेट अस लुक एट द क्वेश्चन एंड आंसर्स. द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. नाउ, why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? अब जो पोइट हैं, जो हमारे कवि हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा. ठीक है, एंड वो उसे पैसे क्यों नहीं देते हैं एक और बॉल लेने के लिए. तो अब इसका जवाब ये है कि द पोइट वॉन्ट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस. ही शुड लर्न इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ.
पोएट ये चाहते हैं कि जो बच्चा है वो इस घटना को, मतलब जो हुआ था ना, ये उसका जो नुकसान हुआ था, बॉल खो गई, उसे झेले और उससे सीखे कि ये जीवन का एक हिस्सा है। एंड इसीलिए पोएट जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते एंड उन्हें पैसे भी नहीं देते कि वो दूसरी बॉल खरीदें। Staring down all his young days into the harbor, his ball went. ये बच्चे के बारे में है कि वो देखते रहे नीचे पानी में जहाँ पर उनकी वो बॉल वहाँ चली गई। So do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of the days he played with it? आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में कि जो बॉल थी क्या वो बच्चे के पास बहुत समय से थी और क्या उसकी मेमोरीज हैं? Yes, it seems like the boy has had the ball for a long time. When it bounced into the water, all his memories of the days of childhood flashed in front of him. This led to a realization that those moments would not come back, just like the ball. He can buy new balls and can similarly create new moments, but those that are gone would not return. ऐसा ही लगा था कि बच्चे के पास वो बॉल काफ़ी समय से थी, क्योंकि जब वो बाउंस होती हुई पानी में गई, उसके बचपन की जितनी भी यादें थी उसके सामने उसकी नज़रों के सामने आने लगी और उसे इस बात का एहसास हुआ कि जैसे वो बॉल चली गई वापस नहीं आ सकती, उसी तरह वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज भी कभी नहीं लौट सकते। वो नई बॉल्स खरीद ले, ठीक है, और वैसे ही मोमेंट्स कोशिश करके क्रिएट भी कर ले, बना ले, लेकिन जो चला गया वो लौट के तो नहीं आ सकता ना। Question number 3. What does in the word of possessions mean? In the world of possession, इसका क्या मतलब है? In the world of possession means people like to possess all sort of things in the world. जो दुनिया है ना, हम जब इसमें जी रहे हैं तो हमें सब कुछ चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, जो चीज़ हम देखें वो हमारी हो जाए, ठीक है। तो मतलब दुनिया वाले जो हैं वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनके पास हो। Money is external because it can buy only material objects. It cannot buy everything that one loses. अब पैसे हैं, पैसे तो आए गए, चीज़ें खरीद सकती हैं, लेकिन वो तो नहीं खरीद सकते जो हमने खो दिया है ना? Fine. Question 4. Do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. So आपको क्या लगता है ये जो बच्चा है क्या इसका पहले भी कुछ खोया है? कुछ वर्ड्स देखें स्टोरी में। No, it seems that the boy had not lost anything earlier. The word that suggests so are senses first responsibility in a world of possessions. अब से पहले, इस बॉल से पहले उस बच्चे का कुछ नहीं खोया था, क्योंकि ये बात कही गई थी सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने जीवन में इस भरी हुई दुनिया में जिसमें सब चाहते हैं कि उनका सब कुछ हो जाए, ये उसकी पहली जिम्मेदारी थी कि वो ये सीखे कि जो खो गया, वो वापस नहीं आ सकता। What does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. Try to explain this in your own words. अब देखें, वैसे तो आपको खुद करना है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब पोइट ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी बॉल जो खो गई उसकी बॉल, अब उसे कुछ सीख मिलेगी, तो उसे क्या सीख मिलती है, ठीक है, क्या करता है बच्चा। The poet says that the boy is learning to cope up with the loss of the ball. ठीक है, अब बॉल खो गई है, पानी में उसके सामने चली गई, खो गई। सो कूप मतलब एडजस्ट करना, हम बर्दाश्त करके हम उसे झेल रहे हैं, ठीक है। ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ जो ये हुआ है उससे अब उसे बहुत दुख है, तकलीफ हो रही है, लेकिन वो सीख रहा है कि इस दुनिया के इस पोजेशंस में ये भी होना था एंड ये इसी के साथ अब बड़ा होगा, अपनी सोच बदलेगा एंड एडजस्ट करना सीखेगा। He learns that there are so many things in life that are to be lost and cannot be brought back. It is useless to feel sorrow for it. वो ये सीखता है कि इस दुनिया में, ठीक है, हमारे जीवन में बहुत चीज़ें हैं जो खो जाती हैं, कभी वापस नहीं लौट सकती, ना हम उन्हें वापस ला सकते। सो बेकार है किसी भी चीज़ के लिए दुखी होना, ठीक है। एंड फाइनली, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू वेरी मच लाइक्ड? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बहुत पसंद थी एंड वो खो गई? Write a paragraph describing how you felt then and saying whether and how you got over your loss. तो आप बस एक पैराग्राफ में मुझे लिख के बताएं कि तब आपको कैसा फील हुआ था एंड अब क्या आप उसे भूल चुके हो, ठीक है, अब क्या फील करते हो आप उसमें। सो ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। Make sure you do this in your notebook and make sure you show it to me, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कुछ समझ में आया भी है या नहीं। सो हमारी एसेंशियल वोकैबुलरी क्या है इस पोएम में, चलो देखते हैं।
merrily, this means cheerful, कि बॉल जो है वो merrily bounce हो रही थी, मतलब cheerfully bouncing, jumping up and down. grief, that is sorrow, that is दुख. rigid, fixed, मतलब एक जगह पे. trembling, shaken, जैसे कि कपकपाना. harbor, dock या port. अब ये एक पार्किंग स्पेस होती है, जैसे कि पोर्ट होता है जहाँ पर शिप्स होती हैं, पानी के जहाज होते हैं. सो जहाँ पर वो पार्क होते हैं, उनकी जो पार्किंग स्पेस होती है, उनका जो स्टेशन होता है, उसे पोर्ट कहते हैं. इंट्रूड, इन्वेडर, मतलब जो इंटरफेयर करना. ठीक है. डाइम, ये करेंसी है 10 सेंट्स यूएस की. वर्थलेस, दैट इज वैल्यूलेस, यूजलेस, ठीक है, बेकार, जिसकी कोई कीमत नहीं. पोजेशंस, ओनरशिप, मतलब जो हमारा अपना है. एक्सटर्नल, here things with which feelings are not attached. पोइट कहते हैं कि मनी इज एक्सटर्नल, मतलब पैसे हैं, कागज के टुकड़े हैं, यूज करते हैं, चीजें खरीदते हैं, आते हैं जाते हैं, इनसे कोई फीलिंग्स अटैच नहीं होती. डेस्परेट, दैट इज होपलेस, दैट इज बेचैन, हम परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं. एपिस्टेमोलॉजी, the Greek word episteme means knowledge, which means gyan. Okay, so my dear students, this was about the ball. Okay, the ball poem. We have completed it. Make sure you note these in your notebook and complete them. If you have any question, please make sure you ask me. Okay, thank you very much.